हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन द ब्रांच ऑफ नॉलेज। तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं नीट के लिए बायोलॉजी द चैप्टर नंबर 1 क्लास 12 की एनसीईआरटी। बेटा 100% प्योर एनसीईआरटी, क्योंकि यही है नीट का सिलेबस। अगर आपका जो है एनसीईआरटी तैयार है तो समझो आप नीट के लिए तैयार हैं। अगर आपकी एनसीईआरटी नहीं तैयार है तो आप नीट के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि आपने अभी देखा है कि आप अभी फॉर्म भर रहे हैं और उसमें जो सिलेबस दिया गया है 100% एनसीईआरटी का सिलेबस दिया गया है। चैप्टर वाइज भी बताया गया है, टॉपिक भी बताया गया है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज एनसीईआरटी ही पढ़िए। क्लास 11th और क्लास 12th की एनसीईआरटी पूरी तरीके से तैयार होनी चाहिए। तो मतलब आपका मेन सिलेबस क्या है, तैयार है। उसके बाद फिर जो 2-3% इधर उधर का है तो क्लास 9th और क्लास 10th से कवर हो जाता है। तो बच्चों, हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, सजीवों में जनन या जीवों में जनन। तो अब हम पहुंच चुके हैं, आज करेंगे लेक्चर नंबर 10, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या होता है फर्टिलाइजेशन। अभी हम प्री फर्टिलाइजेशन देख चुके हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप जानते हैं 3 इवेंट होते हैं, क्या? प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन में 2 चीजें होती हैं बेटा, गैमेट क्या है का फॉर्मेशन, जिसे हम कहते हैं गैमेटोजेनेसिस, और दूसरा क्या होता है, गैमेट ट्रांसपोर्ट, जिसे युग्मक परिवहन या युग्मक स्थानांतरण कहा जाता है, जिसमें नर युग्मक तथा मादा युग्मक एक दूसरे के पास आते हैं और निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। तो अब यही देखेंगे कि आखिर क्या होता है फर्टिलाइजेशन, किसे कहते हैं हम, निषेचन। तो चलिए बच्चों, चालू करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज जो अभी नए हैं चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको पता है एक बेल आती है, बेल आइकन को जब क्लिक करेंगे तो बेटा 3 ऑप्शन आएंगे और सबसे ऊपर वाले ऑप्शन को क्लिक कर दीजिए, ताकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें और आपके पास क्या है, सूचना पहुंच जाए, तो आपको जो है तुरंत उसको देख सकिए और लाइन टू लाइन आपको एनसीईआरटी क्या है, याद हो जाएगी। तो बायो तो आप भूलेंगे ही नहीं, ऐसा पढ़ेंगे कि भूलना ही भूल जाएंगे। बेटा चीखना नहीं, चिल्लाना नहीं, ड्रामेबाजी नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, पढ़ना है। एंटरटेनमेंट के लिए बहुत सारी चीजें हैं, तो पहले कंसंट्रेट होकर पढ़ाई करिए। अपना समय ज्यादा से ज्यादा जो है एजुकेशनल वीडियोज देखने पर ही लगाइए। सर ने क्या किया, सर ने खाना खाया, सर ने पानी पिया, सर ने शादी की, सर ने वो किया, ये सब देखने की जरूरत नहीं है। तो आइए बच्चों, हम लोग देखते हैं आज अपना लेक्चर नंबर 10, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो बेटा हम लोग देखते हैं निषेचन किसे कहते हैं, फर्टिलाइजेशन क्या है। तो हम लोग डालते हैं फर्टिलाइजेशन, और इसी का बेटा याद रखिएगा, कम से कम फर्टिलाइजेशन को ही इसका दूसरा नाम याद रखिएगा, सिंग हुआ देखिए, और फिर गैमी, GAMY। तो बेटा याद रखिएगा फर्टिलाइजेशन का दूसरा नाम होता है सिंगैमी। ये दोनों नाम एक दूसरे के क्या है, फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं, इंटर कन्वर्टेबल हैं। चाहे आप फर्टिलाइजेशन कहिए, चाहे आप सिंगैमी कहिए। सिंगैमी का मतलब क्या है, ये गैमी है मतलब गैमिट, सिंग का मतलब है साथ साथ आना, मतलब फ्यूजन होना, संलयन। तो संलयन को सिंगैमी कहा जाता है और इसी टर्म को जो है फर्टिलाइजेशन कहते हैं। दोनों आप यूज कर सकते हैं, मेन चीज होता है सिंगैमी। तो आइए देखते हैं क्या होता है बेटा, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट called fertilization। क्या है बेटा, ये हमारे पास क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। नर तथा मादा युग्मकों का संलयन ही निषेचन कहलाता है। अब बेटा हम जानते हैं इसी को क्या कहते हैं बेटा, सिंगैमी कहते हैं। मेन चीज तो होता है सिंगैमी, अब उसी को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो यहाँ पे एक बार फिर से लिख देते हैं आप, सिंगैमी। याद रखिएगा, ये टर्म आपको बार बार याद मिलेगा
और बार बार याद करना है। अब बेटा क्या होगा, जैसे ही निषेचन होगा क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। तो आते हैं हम लोग क्या लिखेंगे अब, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन रिजल्ट्स, फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट क्या होगा, फर्टिलाइजेशन रिजल्ट्स, फॉर्मेशन ऑफ, फॉर्मेशन ऑफ क्या होता है बेटा, डिप्लॉयड जाइगोट, डिप्लॉयड जाइगोट, जाइगोट को बेटा हम लोग क्या कहते हैं, युग्मनज कहते हैं। हिंदी वाले भी मेरे भाई न सुनते रहिएगा, क्या कहते हैं, डिप्लॉयड मतलब हमारे पास ये क्या है, जिसमें डिप्लॉयड का मतलब ये 2n, जिसकी प्लॉयडी क्या होती है बेटा, 2n होती है, मतलब इसमें गुणसूत्रों की संख्या द्विगुणित होती है। दुनिया का कोई भी जाइगोट हो, दुनिया का कोई भी जाइगोट हो बेटा, वो क्या होता है, वो 2n ही होता है, चाहे वो हैप्लॉयड पेरेंट बॉडी का हो बच्चों, चाहे वो डिप्लॉयड पेरेंट बॉडी का हो, वो हमेशा 2n ही होगा। अब जानते हैं कि जाइगोट क्या होगा, जाइगोट डेवलप हो जाता है किसमें, न्यू ऑर्गेनिज्म में, मतलब नए सजीव का निर्माण हो जाता है। तो हम लोगों को पता चला कि अगर हम आपको एक जो है लाइन में अगर दिखाना चाहें तो आप जानिएगा बेटा, आइए देखते हैं, ये है मेल गैमेट, फर्टिलाइज होता है किससे, फीमेल गैमेट से, फॉर्मेशन जब हमारे पास हुआ तो क्या बना, जाइगोट ना, और जाइगोट जब डेवलप होता है बेटा तो एम्ब्रियो बनाता है जिसे एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं, और नए क्या है, ऑर्गेनिजम्स का क्या हो जाता है, ऑर्गेनिज्म मतलब सजीव, न्यू ऑर्गेनिज्म लिख दे रहे हैं, नए सजीव का निर्माण हो गया। ये क्या था बेटा, हैप्लॉयड, यन था, याद रखिएगा। फीमेल गैमेट भी क्या होता है, यन होता है। तो युग्मक क्या होते हैं बेटा, अगुणित क्या है, जनन कोशिका। तो गैमेट को हम लोग कहते हैं हैप्लॉयड जर्म सेल होती है, या हमारे पास कहेंगे रिप्रोडक्टिव सेल, और ये क्या बना, 2n बना। अब ऑर्गेनिज्म कैसा होगा, अगर वो पेरेंटल बॉडी उसकी जो है डिप्लॉयड होनी है तो इसमें माइटोसिस होगा, अगर बेटा पेरेंटल बॉडी हैप्लॉयड है जो हम लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ा था, सॉरी पिछली क्लास में, तो वो उसमें क्या होगा, मियोसिस होगा। लेकिन याद रखिएगा जाइगोट हमेशा ही 2n होता है, चाहे जिसके द्वारा बना हो। तो बच्चों अब हम इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। बार बार सुनिए बच्चों, परेशान मत होइया करिए। कुछ बच्चे जैसे कहते हैं कि सर आप कई बार बोलते हैं, बेटा कई बार इसलिए बोलते हैं कि ताकि आप अच्छे से बार बार सुन करके, जितना आप प्रोनाउंसिएशन करेंगे, जितना आप खुद से बोल के पढ़ेंगे, उतना क्या है आपके दिमाग में चीजें जाएंगी। हमारा कान, हमारा आंख, ये सब क्या है, हमारे पास जो ज्ञानेंद्रियां हैं, जिस चीज को आप पढ़ रहे हैं उसी को देखिए। इसीलिए कहते हैं बोर्ड में सिर्फ क्या टॉपिक देखिए, टीचर को नहीं, डिजिटल बोर्ड को नहीं, अगल बगल क्या हो रहा है, नीचे क्या लिखा है उससे मतलब नहीं है। तो आपको अपना टॉपिक देखना है और वही बार बार बोलना और बार बार सुनना है ना, ताकि वो क्या हो, ब्रेन में चला जाए। और एक बार बेटा आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला गया तो सोते जागते भी आपको दिमाग में वो चीजें आता रहेगा। अगर आप रास्ते में चल रहे हैं और आपके दिमाग में आ गया कि डिप्लॉयड क्या है, जाइगोट, जाइगोट 2n होता है, तो इसका मतलब आपकी पढ़ाई सही चल रही है। अगर आपके दिमाग में आ गया कि हमारे पास गैमेट्स क्या होते हैं, यन होते हैं, तो इसका मतलब आपकी पढ़ाई सही चल रही है, क्योंकि आपके दिमाग में ये चीजें आ रही हैं। तो इसके लिए सुनना जरूरी है, बार बार सुनना जरूरी है। तो हम लोग देखें फ्यूजन, फ्यूजन मतलब संलयन ऑफ क्या होता है, मेल एंड फीमेल गैमीट, मेल एंड फीमेल गैमीट। ये देखिए कॉल्ड क्या है बेटा, फर्टिलाइजेशन ना। ओरिजिनल में तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, सिंगेमी होता है, और सिंगेमी को ही फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। फर्टिलाइजेशन रिजल्ट क्या होता है, फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट क्या मिलता है हमको, फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड क्या है, जाइगोट ना, युग्मनज का निर्माण होता है। और युग्मनज फिर क्या है बेटा, सेल डिवीजन के द्वारा किसमें, नए सजीव में बदल जाता है बच्चों। तो ये हम देखें मेल गैमिट, ये क्या है फीमेल गैमिट, गैमिट्स यन होते हैं, और बीएन यन मिला तो बेटा क्या हो गया, 2n हो गया ना। अब ये क्या है, नए सजीव में बदल जाएगा।
अगर पेरेंटल बॉडी हैप्लॉयड है तो इसमें मियोसिस, और पेरेंटल बॉडी डिप्लॉयड है, 2n है, तो इसमें क्या होगा बेटा, माइटोसिस होगा। तो हम लोगों ने ये देखा, तो ये बात हम जानते हैं कि निषेचन होगा तभी जो है नए सजीव का निर्माण होगा, लेकिन ये सब में ऐसा नहीं होता है। कुछ सजीव ऐसे होते हैं, यहीं पे देख लीजिए, जिसमें फीमेल क्या है, गैमिट बिना मेल गैमेट से फ्यूज हुए ही अपने आप क्या है उसमें कोशिका विभाजन होने लगता है, मतलब वो एम्ब्रियो में बदल जाती है और नए सजीव का निर्माण होता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, पार्थिनोजेनेसिस कहा जाता है। तो बच्चा इसको अब हम हटाते हैं। तो अभी थोड़ा सा देखेंगे, पार्थिनोजेनेसिस इसी में है। इसके बाद हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ये भी याद रखिएगा। चलिए, तो पहले यही पढ़ लेते हैं कि फर्टिलाइजेशन हम देख रहे हैं, तो पहले फर्टिलाइजेशन में के प्रकार ही देख लेते हैं। फर्टिलाइजेशन बेटा, उसके बाद पार्थिनोजेनेसिस देख लेंगे। फर्टिलाइजेशन दो प्रकार से होता है, टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो क्या कहेंगे, टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, क्योंकि फर्टिलाइजेशन देखे हैं तो फर्टिलाइजेशन के प्रकार भी देख लेते हैं। तो बेटा आप जानते हैं कि फर्टिलाइजेशन कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। लिखना कम है, आपको समझना ज्यादा है। किताब बार बार पढ़िए, हमारे वीडियोज देखिए, और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए बच्चों, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए बेस्ट से बेस्ट जो है क्या है भाइयों की जितनी भी अच्छी हो सके उतनी अच्छी जो है वीडियो ला सके, जितना भी क्वेश्चन हो सके उतना आपको हम करवा सकें, और सिलेक्शन आपका जो है आपके घर से ही होगा, ये कंफर्म है, बिना एनसीईआरटी पढ़े कुछ नहीं होगा। तो कहते हैं हम टू टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन होता है, तो हम कहेंगे टू टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। दियर आर क्या है, टू टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। नंबर वन क्या है बेटा, हम लोग देखेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और दूसरा क्या होता है बेटा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। आप समझ गए होंगे, इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, बाह्य निषेचन कहते हैं। बोल रहे हैं, आप लिख लीजिएगा, जो हिंदी से पढ़ते हैं हम जो है इसको लिखेंगे नहीं बेटा, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मतलब बाह्य निषेचन, और इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब हमारे पास क्या होता है, अंतः निषेचन। तो आइए देखते हैं, हम पहला ही देखेंगे क्या होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ये बेटा मेरा जेड है, ध्यान रखिएगा बच्चों। बाह्य निषेचन लिख दे रहे हैं इसमें, बाह्य निषेचन। आपको देखिए बच्चों नाम से ही पता है, बाह्य निषेचन जब क्या हो, नर और मादा युग्मक मादा शरीर के बाहर संलयित होते हैं तब उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। क्योंकि निषेचन हम जान गए, निषेचन क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट कॉल्ड क्या है, सिंगेमी, और सिंगेमी को ही कहा जाता है फर्टिलाइजेशन। और ये मादा शरीर के बाहर हो, मादा शरीर के अंदर नहीं, ये भी याद रखिएगा। फीमेल बॉडी में होता है, मेल बॉडी में नहीं। क्यों, क्योंकि फीमेल गैमिट कहाँ होगा, फीमेल के पास होगा। तो आइए बेटा हम लोग देखते हैं कि क्या होगा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। व्हेन फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, क्या होता है, व्हेन फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट आउटसाइड
द फीमेल बॉडी। बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। व्हेन फ्यूजन ऑफ मेल एंड, देखो क्या है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट ना अकर्स आउटसाइड, यहाँ पे थोड़ा सा अब भी सही है, अकर्स आउटसाइड, ये जरूर याद रखिएगा, आउटसाइड द क्या है, फीमेल बॉडी या आउटसाइड ऑफ फीमेल बॉडी। जब निषेचन क्या हो, मादा शरीर के बाहर होता है, तब उसे बाह्य निषेचन कहते हैं ना। नर युग्मक तथा मादा युग्मक आपस में मिलते हैं कहाँ, मादा शरीर के बाहर। इसका मतलब बेटा इन लोगों में क्या होता है बताइए, नर युग्मक तथा मादा युग्मक दोनों ही मोटाइल होते हैं, इस बात को याद रखिएगा। ठीक, अब मादा शरीर के बाहर कहाँ होगा, ज्यादातर पानी में ना, और एनिलिडा में कहाँ पे, सॉइल में, मिट्टी में। तो हम कहेंगे ये क्या होता है, आउटसाइड द फीमेल बॉडी, और ये क्या होगा, मतलब आउटसाइड बॉडी का मतलब क्या है, वाटर में। अब इसमें कौन कौन से आएंगे बेटा, वही बात कर रहे हैं। तब इसमें हम आपको कल पिछली वाली क्लास में भी बताए थे कि जिनमें क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, उनमें तो पक्का मेल और फीमेल गैमेट दोनों ही क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं। जैसे पिछली क्लास में आपको बताया गया है कि मोनेरा में हमारे पास जो है ना, जो हमारे पास प्रोटिस्टा है, जो हमारे पास बेटा क्या है, लोअर प्लांट्स जैसे एल्गी है, फंजाई है, उसमें मेल और फीमेल गैमेट क्या होते हैं, दोनों ही मोटाइल होते। फिशेज में, एम्फीबिया में, इन सब में मेल गैमेट क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं। तो जब दोनों होगा, मेल और फीमेल दोनों गैमेट मोटाइल है, तो इसका मतलब इसमें मैटरनल फर्टिलाइजेशन हो रहा है। तो एग्जांपल कौन कौन सा होगा बेटा, एग्जांपल हम देखते हैं, एक फार्मूला आपको लिखते हैं ताकि याद रहे, कल भी आपको बताए थे, याद रखिएगा। इस जगह में है सी स्क्वायर एच, ये देखिए है, खूब बड़ा बड़ा लिख रहे हैं बेटा ताकि समझ जाइए, सी स्क्वायर एच ए क्यूब एम ई बी, ये फार्मूला याद कर लीजिएगा, ये हमारे सिंह सर का फार्मूला है। सी स्क्वायर एच ए स्क्वायर एम ई बी, एक सी से बेटा क्या होगा, साइक्लोस्टोमेटा, साइक्लोस्टोमेटा। आपने क्लास 11th में इसको पढ़ा होगा, जो नहीं पढ़े होंगे उनको हम पढ़ाएंगे। साइक्लोस्टोमेटा आप जानते हैं बेटा, हमारे पास क्या है, एक फाल फिश का ग्रुप होता है जिसे हम कहते हैं अगैनेथोस्टोमेटा में। फिर बेटा एक सी से हमारे पास क्या होगा, टीनोफोरा, टीनोफोरा याद रखिए। एच से बेटा होगा हमारे पास क्या है, हेमिकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा, चलिए हेमिकॉर्डेटा। इसके बाद देखिए बेटा, एक ए से हम यहाँ पे 3 ए लिखेंगे। एक ए से सबसे पहले बताए हैं, प्लांट में क्या है, एल्गी में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। एक ई से हमारे पास क्या है बेटा, आप जानते हैं एम्फीबिया, मेढक वगैरह आप जानते हैं, एम्फीबिया जो हमारे पास होता है उसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। एक ई से ए से बेटा हमारे पास क्या हुआ बेटा, एनिलीडा, एनिलीडा ना। एम से बेटा हमारे पास क्या है, मोलस्का, क्या है बेटा, मोलस्का। तो जिनको नहीं दिख रहा है यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं कि एम फार क्या हुआ बेटा, यहाँ लिख दे रहे हैं, देखिए एम फार क्या हुआ बेटा, मोलस्का, याद रखिएगा। और उसके बाद ई बेटा बच्चा हमारे पास, ई फार क्या हुआ, ई काइनोडर्मेटा, कौन है बेटा, इकाइनोडर्मेटा। और बच्चा बी हमारे पास बचा है, बी से हम क्या लिखेंगे बेटा, बोनी फिशेज, याद रखिएगा। बी से क्या लिख रहे हैं, बोनी फिशेज, मतलब ओस्टिकाइथस वाली। तो बच्चों आप ये आपका एमएससी तक का हो गया, ये बात आप इंटर की छोड़िए, और इससे ज्यादा नीट में कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है। तो जितनी आपकी क्लास 11th की एनसीईआरटी हो, चाहे क्लास 12th की एनसीईआरटी हो, सबको हमने समराइज कर दिया कि किस किस में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, बाह्य निषेचन होता है। तो फिर से एक बार देख लीजिए,
फार्मूला है C²H A3 MEB, C से साइक्लोस्टोमेटा, एक C से टिनोफोरा, H से हेमिकॉर्डेटा, एक A से एनिलिडा, न दूसरा एम्फीबिया, तीसरा क्या है हमारे पास एल्गी। तो हमने पहले एल्गी लिखा है, फिर एम्फीबिया, फिर क्या है एनिलिडा। एम से हमारे पास यहाँ जगह नहीं थी तो यहाँ लिखे, एम फार क्या है मोलस्का, ई फार क्या बेटा इकाइनोडर्मेटा, और बी फार क्या है बोनी फिशेस। इन सब में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब नर युग्मक तथा मादा युग्मक क्या है फीमेल बॉडी के बाहर फ्यूज करते हैं। तो इनमें क्या होगा बेटा, इनके गैमिट, इससे ये भी याद रखिएगा कि इनके गैमिट क्या होते हैं बेटा, दोनों मेल और फीमेल दोनों ही क्या होते हैं मोटाइल होते हैं। ठीक, आइए बच्चों फिर आगे बढ़ते हैं हम, ये हो गया। अब हम पढ़ेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन, पूरा हटाते हैं। जैसे आपने पढ़ा है ब्रायोफाइटा, आपने पढ़ा टेडोफाइटा, इसमें भी क्या होता है, गैमिट ट्रांसपोर्ट किसके द्वारा होता है, वाटर के द्वारा, लेकिन उसमें क्या होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन नहीं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये मत समझ लेना कि जितने भी पानी वाले हैं सब में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, ऐसा नहीं है, सिर्फ युग्मक ट्रांसफर होता है। तो बेटा हम लिखेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन, अंतः निषेचन, इसे क्या कहते हैं अंतः निषेचन। तो हम लोगों में ज्यादातर देखिए हिंदी वाले ही हैं तो अच्छे समझ गए होंगे नाम से ही। अंतः निषेचन मतलब जब निषेचन क्या हो, शरीर के अंदर हो। और किसके शरीर के अंदर, मादा शरीर के अंदर निषेचन होता है। क्यों, इस तरह के निषेचन में बेटा क्या होता है, मेल गैमेट तो मोटाइल होता है लेकिन फीमेल गैमेट मोटाइल नहीं होता है। तब मेल गैमेट को फीमेल गैमेट के पास तक पहुंचना आवश्यक होता है, तो अंतः निषेचन करना जरूरी है। उस वाले में आप याद रखिएगा कि दोनों के दोनों क्या हो गैमेट मोटाइल होते हैं। अभी हम लास्ट में उसको लिखेंगे, तो लिखते हैं when male and female गैमीट फ्यूज करते हैं, क्या करते हैं बेटा फ्यूज करते हैं, यहां पे लिख दे रहे हैं फ्यूज्ड विद इन, क्या है इनसाइड ऑफ फीमेल बॉडी। क्या होगा बेटा, आइए देखते हैं। व्हेन मेल एंड क्या है फीमेल गैमेट्स या गैमेट फ्यूज्ड विद इन, अंदर, इनसाइड ऑफ क्या है फीमेल बॉडी, फीमेल बॉडी के शरीर के अंदर जब नर तथा मादा युग्मक मिलते हैं तो हम ये भी कह सकते हैं कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इनसाइड क्या है फीमेल बॉडी, कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो हम इसी को कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन, कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब देखिए बेटा हमारे पास क्या होगा कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन मेल गैमेट इज मोटाइल एंड फीमेल गैमेट इज नॉन मोटाइल। ये भी याद रखिएगा ना, मेल गैमेट मोटाइल होता है, वो चलता है, चलायमान होता है ना, लेकिन फीमेल गैमेट इज क्या है नॉन मोटाइल। किसमें बेटा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन में। और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में मेल और फीमेल दोनों मोटाइल। अब बेटा इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं कि हमारे पास कौन कौन से एग्जाम्पल
है, तो याद रखिएगा। जैसे हम बात करें एग्जाम्पल की, तो उसमें याद रखिएगा जो नहीं होगा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन वाले मेरे फार्मूले में, वो सभी क्या हमारे पास होंगे, क्या, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का हमने आपको जो फार्मूला बताया है C²H3 उसमें जो नहीं है सब उसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, उसमें याद रखिएगा। ठीक है बेटा, तो पहला तरीका वो। अब इसमें हम लिखते हैं, जैसे मैं बात करूं सबसे पहले देखिए उसमें फंजाई नहीं था। क्या था उसमें बेटा? फंजाई तो बिल्कुल ही नहीं था, आपने देखा होगा। अगर हम बात करें और हायर एनिमल्स की, किसके? हायर एनिमल्स, हायर एनिमल्स की अगर हम बात करें तो वो भी बेटा हमारे पास नहीं था। हायर एनिमल्स में हमारे पास क्या होगा, जैसे लिखते हैं सच एज रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स में इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और बात करें बेटा हमारे पास क्या होता है बेटा, बर्ड्स, क्या होंगे, बर्ड्स होंगे। और हम बात करें बेटा क्या होंगे, मैमल्स होंगे। क्या होंगे, मैमल। जितने भी हमारे पास हायर एनिमल्स हैं, जंतु हैं, उन सब में बेटा क्या होता है, ये हमारे पास इंटरनल फर्टिलाइजेशन ही होता है। चलिए, बोनी फिशेज उसमें लिखे थे, मतलब कॉन्टिकाइथस जो हमारे पास फिशेज है, मैराइन फिशेज, उसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। और क्या लिखेंगे हम बेटा यहाँ पे, मैराइन फिशेज, इसमें भी क्या होता बेटा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन ही होता है। और बेटा हम क्या लिखने वाले हैं यहाँ पे, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं किसकी, प्लांट्स की। प्लांट्स की अगर बात करें, प्लांट्स में आप याद रखिएगा एल्गी में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, बाकी सब में महाराज इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, याद रखिएगा। प्लांट्स में जैसे हम करें ब्रायोफाइटा, अभी इसमें एक और चीज बताते हैं, ब्रायोफाइट्स में, ब्रायोफाइट्स के बाद बेटा क्या है, टेरिडोफाइट्स में, याद रखिएगा बेटा। जिम्नो में, जिम्नोस्पर्म, क्या है, जिम्नोस्पर्म। एंजियोस्पर्म, तो यहाँ केवल एंजियोस्पर्म लिख रहे हैं, एंजियो। इन सब में महाराज क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन ही होता है। क्या होता है, इन सब में इंटरनल फर्टिलाइजेशन ही होता है। देखिए फंजाई एग्जाम्पल क्या बेटा, फंजाई में इंटरनल फर्टिलाइजेशन। हायर हमारे पास एनिमल सच एज क्या है, रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में ना, मैमल्स में, मैराइन फिशेज में, बोनी फिशेज में नहीं, मैराइन फिशेज में। प्लांट की बात करें तो ब्रायोफाइटा में, टेरिडोफाइटा में, जिम्नोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म में, सब में क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। ये सब देखिए एक्सटर्नल वाले फार्मूले में नहीं थे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा याद रखिएगा महाराज, क्या, ब्रायो को और टेरिडो को ये याद रखिएगा कि गैमिट का ट्रांसफर किसके द्वारा होता है, मेल गैमिट का ट्रांसफर जल के द्वारा। मीडियम कौन है, जल ना, तो इसमें गैमिट केवल क्या है, जल के द्वारा जा रहा है, लेकिन निषेचन क्या है, फीमेल बॉडी के अंदर होता है। मेल बॉडी में से गैमिट निकलता है, फीमेल गैमिट तक पहुंचता है, किसके द्वारा, जल के द्वारा। तो ये ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमिट हुआ, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में नहीं। यही बात मैं अभी पीछे कह रहा था बच्चों, कि जो हमारे पास एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है उसमें मेल और फीमेल गैमेट तो दोनों मोटाइल हैं, लेकिन जिनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है उनमें क्या है, मेल केवल मोटाइल होता है, फीमेल मोटाइल नहीं होता है गैमेट। तो मेल क्या है, वो किसी के द्वारा भी जाता है, वाटर के द्वारा जाए ना, चाहे क्या है पॉलन ट्यूब के द्वारा जाए। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा आपको ऊपर यही चीजें लिख के बता दे रहे हैं, आपने पढ़ा था। हायर प्लांट्स में, सीडेड प्लांट में क्या होता है, आइए हटाते हैं और यहाँ पे आपको थोड़ा दिखाते हैं। 2 पॉइंट्स हैं हमारे पास, इन ब्रायो, ब्रायो मतलब ब्रायोफाइटा, एंड टेरिडो, क्या है, मेल गैमेट क्या होता है, ट्रांसपोर्टेड बाई क्या है, वाटर। किसके द्वारा बेटा, वाटर के द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है। अब हायर प्लांट्स की अगर बात करें जो सीडेड प्लांट हैं, इन
सीडेड प्लांट, याद रखिएगा, जिसमें सीड बनता है, इन सीडेड प्लांट। एक एक लाइन बेटा सब कुछ याद रहेगा। सीडेड प्लांट्स लाइक जिम्नो, जिम्नो मतलब आप समझिए जिम्नोस्पर्म, एंड एनजीओ। एनजीओ क्या होगा बेटा बताइए? मेल गैमीट कैरीड बाई, लेके आता है, किसके द्वारा पहुंचता है? कैरीड बाई, किसके द्वारा बेटा? क्या है? पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन लेके आता है, और पॉलन ग्रेन से बेटा क्या हो गए? पॉलन ट्यूब निकलता है, और ये पॉलन ट्यूब कहाँ पे जाता है बताइए? पॉलन ट्यूब जाता है ओव्यूल के अंदर, और वहां पे वो फ्यूजन करता है, तब फर्टिलाइजेशन होता है। तो बच्चों ये हम लोगों ने देख लिया इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, और क्या है? फर्टिलाइजेशन। अब महाराज हम लोग देखने वाले हैं पार्थिनोजेनेसिस, क्योंकि अभी देखे थे कि हमारे पास लैंगिक जनन में 3 चीजें होती हैं, जैसे प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो सभी क्या है हमारे पास क्या होते हैं? कुछ ऐसे अपवाद हैं जिसमें क्या होता है, बिना फर्टिलाइजेशन के ही नए सजीव का निर्माण हो जाता है, वो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ठीक, तो उसे पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। तो बच्चों अब हम लोग पढ़ेंगे पार्थिनोजेनेसिस किसे कहते। बच्चों प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है पूरा वीडियो जरूर देखिए। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी करवाएं, ताकि आप 100% एनसीईआरटी अच्छे से क्या है तैयार कर सकिए। चलिए बच्चों, तो हेडिंग डालते हैं बेटा पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस अब ये क्या होगा? डेवलपमेंट ऑफ क्या है? फीमेल गैमिट इनटू न्यू ऑर्गेन्स, क्या है? विदाउट फर्टिलाइजेशन। आइए देखते हैं ये होता क्या है बेटा। डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमिट इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म ना कॉल्ड डेवलपमेंट ऑफ क्या है? फीमेल गैमेट इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन। बेटा ये लिखना बहुत जरूरी, यही तो मेन चीज है। विद आउट क्या है? फर्टिलाइजेशन। भैया विदाउट फर्टिलाइजेशन को ही क्या कहते हैं? कॉल्ड पार्थिनोजेनेसिस। हिंदी में क्या कहते हैं बेटा इसे? हम अनिषेक जनन, बिना निषेचन के ही जनन। पार्थिनोजेनेसिस का मतलब बिना निषेचन के ही जनन। जब एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल्स में हमारे पास आता है क्या? रोटीफर्स। क्या होते हैं बेटा? नाम ही से याद है, देखिए हम लोग लिख रहे हैं इसमें, याद रखिएगा रोटी। अब रोटी आपको हमेशा याद रहता है ना, फर्स। रोटी फर्स के बाद बेटा हनी बी। हनी बी में कौन सा? हनी बी में आप जानते हैं जो स्टेराइल होती हैं उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तो ये अपने आप डेवलपमेंट हो जाती है। हनी बी में गुच्छे में तो बहुत तीन से रहते हैं, तो आप जानते हैं कि हमारे पास 3 प्रकार की उसमें हनी बी रहती है। एक होती है क्या बेटा? क्वीन। बाकी सब जो होते हैं वो मेल होते हैं, ड्रोन्स। बाकी जो हमारे पास सेविकाएं होती हैं जो काम करती हैं, हनी वनी लाती हैं, जिसे हम वर्कर हनी बी कहते हैं। और बेटा सम लिजार्ड्स, क्या है? सम लिजार्ड्स। कुछ क्या है हमारे पास छिपकलियों में भी ऐसे होता है।
और एक बात और रखिएगा, टर्की बर्ड्स कौन है बेटा? बर्ड्स में कौन? टर्की बर्ड्स है। टर्की नाम ही से आपको पता है इसका मीट बहुत महंगा मिलता है और टर्की में पाया ही जाता है, अभी जहाँ पे भूकंप आया था। तो याद रखिएगा इसमें क्या होता है, इन्हीं में केवल जिसे हम कहें रोटी फर्स ना बेटा, हनी बी ना, ये क्या होगा, सम लिजार्ड्स कुछ छिपकलियों में, एंड क्या है, टर्की बर्ड्स। टर्की बर्ड्स आप ये नाम याद रखिएगा। इन सब में क्या होता है, बिना निषेचन के ही नए सजीव का निर्माण हो सकता है, मतलब होता है ना, हनी बी में सब में नहीं, ये भी याद रखिएगा। तो हम लोगों ने फर्टिलाइजेशन देखा, फर्टिलाइजेशन में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बच्चों, इंटरनल फर्टिलाइजेशन को देखा और पार्थिनोजेनेसिस को देखा। तो क्या होता है, जब नए सजीव का निर्माण बिना निषेचन के हो तब उसे कहा जाता है क्या, पार्थिनोजेनेसिस, अनिषेक जनन कहा जाता है। तो चलिए बच्चों, हम लोग जो है ये देख चुके, अब हम नए वीडियो में देखेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन। आप हमको जरूर बेटा कमेंट के माध्यम से बताइए कि हमारी वीडियोज आपको कैसी लगती हैं, या वीडियो को और बेहतर बनाने के लिए हमको क्या करना चाहिए। आप अपने सजेशंस, अपनी राय हमको कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। तो बच्चों फिर मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।